आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। जी बाबा जी। अंतर्मुखी हो, अपने क्या कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने आप से पूछो, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? मैं सदा हर्षित रहता हूँ? इसमें तीन बातें बाबा ने कही। बाबा ने कहा, पहले अंतर्मुखी होके अपना कल्याण का ख्याल करो, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। हम बाहर के जगत में ही रुचे पचे पड़े हैं। हमारी सारी बाह्य चेतना है, तो धीरे धीरे उसी कारण हमारी बाह्य चीजों से, बाह्य लोगों से सत्य हो आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। जाता। छोटी छोटी चीजों से भी अटैचमेंट हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे हम रात को भी एक तरह की जो नींद है वो अंतर्मुखता ही है। तो इस दुनिया से हम बाह्यमुखी से अंतर्मुखी की तरफ चलें, अपने आप को देखना शुरू करें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, ये सृष्टि चक्र क्या है। तो अंतर्मुखी होके जब हम इन बातों का चिंतन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बाबा ने कहा, घूमने फिरने में कहीं जाते हो ना, जैसे वहाँ पहाड़ी पे जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। उसमें चुपचाप बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो। आज बाबा ने क्या कहा, किसी भी विषय पे चिंतन करो, नहीं तो सेल्फ एग्जामिनेशन करो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपना आत्म विश्लेषण करो। मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी वाणी कैसी, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा संकल्प कैसा है। तो बाबा कहते हैं, एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करेंगे तो मंथन से ही मक्खन की प्राप्ति होती है। आपकी बुद्धि में ऐसे सुंदर पॉइंट आएंगे, उनको जीवन में धारण करोगे। जैसे मक्खन खाने से ताकत आती है, तो आपकी आत्मा में बल भर जाएगा। बाबा कहते हैं, अपने आप से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं या कभी कभी उदास हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। हर्षित कौन रहता है? हर्षित कौन रहता है? जिसके अम्लो अमाल, जिसके कर्म बहुत सुंदर होते हैं, जिसके संकल्प वाणी कर्म सुंदर होते हैं, वो सदा हर्षित रहता है। जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं, वो सदा हर्षित रहता है। जो विकारों से ग्रस्त है, अहंकारी है, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो अगर हर्षित रहना है तो सहज सरल जीवन होना चाहिए, सच्चाई सफाई से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, वरना खुशी नहीं होगी। और खुशी तो आत्मा का मौलिक स्वभाव है। आत्मा लंबे समय तक दुख में नहीं रह सकती। आत्मा सुख स्वरूप है। आपको थोड़ा सा भी दुख आता है तो समय बढ़ जाता है, ऐसा लगता है। दुख आए, जैसे आपके पेट में दर्द हो रही है, तो चाहे 10 मिनट 20 मिनट भी हो, उतने में ही लगेगा कितना टाइम हो गया। और जब सुख का टाइम आता है तो वो स्क्वीज हो जाता है,
ऐसा लगता है कि थोड़े समय में पता ही नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं अगर आप खुशी में रहोगे, सुख की स्थिति में रहोगे, तो समय कब बीता पता ही नहीं लगेगा और खुशी खुशी कारवां मंजिल पे पहुंच जाएगा। वाह। मान लो कारवां में आप चल रहे हो, सब चल रहे हैं हंसते खेलते बहलते, तो सफर कब कट गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संगठित होके हमें कारवां में चलना चाहिए और बीच बीच में एकांत में भी आ जाना चाहिए। तो संगठन का और एकांत का दोनों के अनुभव मजबूत होने चाहिए। स्व का और सर्व का दोनों के अनुभव मजबूत होने चाहिए। आप एक ग्रुप में हो तब भी खुश हो, एकांत में हो तब भी खुश हो। कई लोगों की आदत होती है कि वो उनको दूसरों के श्वास चाहिए अपने श्वास लेने के लिए। जब तक दूसरी आत्माओं से नहीं मिलते तब तक उनको उदासी सी आ जाती है। एकांत सबको पचता नहीं है, एकांत योगियों को ही पचता है और किसी को जो है एकांत नहीं पचता। सब एकांत से भागते हैं, लेकिन जो योगी तपस्वी आत्माएं वो एकांत ढूंढते हैं। वैसे भी किसी का किसी से प्यार हो जाता है तो उसको भीड़ नहीं एकांत अच्छा लगने लगता है। तो बाबा कहते हैं एकांत में विचार सागर मंथन करो और अपने आप से पूछो हम सदा हर्षित रहते हैं? नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि अभी तो तुम्हें तुम्हारा भाग्य इतना श्रेष्ठ हो गया है, तुम्हें साक्षात ईश्वर मिल गया है। ईश्वर इज योर गाइड, गॉड इज माई गाइड। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? कभी कल्पना में भी सोचा था कि भगवान स्वयं आकर मेरा भाग्य भी बनाएगा और मुझे गाइड भी करेगा। तो हर वक्त धन्यता के भाव से भरा रहना चाहिए, कृतज्ञता के भाव से भरा रहना चाहिए, अहोभाव रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के